फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद शहज़ाद है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है सैयद शहज़ाद। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ वो है स्क्रीनशॉट के ऊपर, मतलब हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट, मतलब स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाए। आप किस तरह अपने लैपटॉप या पीसी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शॉट लेने के 5 मेथड हैं, ठीक है। हर मेथड थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है। जो 5 मेथड है वो मैंने इस फाइल में लिख के रखा है अपने पास, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजली नज़र आए। ओके, जो फर्स्ट मेथड है वो आप देख सकते हैं, ये लिखा है आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। फंक्शन की के साथ आपने प्रेस करना है विंडोज़ की को और प्लस प्रिंट स्क्रीन की जो कीज़ होती है उसे प्रेस करना है। अब फंक्शन कीज़ कौन सी होती है, जैसे ये मैंने लिखा है एफ एन मीन्स फंक्शन की प्लस विंडोज़ की। एफ एन रहने देता हूँ अभी मैं, मतलब ट्रेस स्क्रीन। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फंक्शन की कौन सी होती है कीबोर्ड के ऊपर। ये आपके लैपटॉप पे देखें, यहाँ पे इस तरीके से लिखी हुई होती है एफ एन जिस कीज़ के ऊपर लिखा हुआ है, जिस भी की के ऊपर लिखा है वो होती है फंक्शन की, ठीक है। अभी देखिए मैं, ठीक है, ये फंक्शन की है और इसके साथ हमें प्रेस करना है विंडोज़ की, ठीक है, विंडोज़ की। और उसके बाद हमें प्रेस करना है प्रिंट स्क्रीन। जैसे ही मैं ये प्रिंट स्क्रीन करूँगा तो ये लाइट हल्की सी डीम होगी मेरे स्क्रीन की, जैसे हम किसी कैमरे से अगर तस्वीर लेते हैं वैसे ही बिल्कुल थोड़ी सी बिल्कुल डीम होगी, ऐसा लगेगा आपको, ताकि पता चलेगा आपको कि स्क्रीन शॉट बन गया है। अभी मैं स्क्रीन प्रिंट स्क्रीन दबा रहा हूँ, ये देखिए हल्की सी लाइट डीम हुई और ये प्रिंट स्क्रीन बन गया है। अच्छा, ये जो प्रिंट स्क्रीन बना है इसको आप चेक कैसे कर सकते हैं। इसको आपको चेक करने के लिए जाना होगा अपने माई कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। इसके बाद आपने आना ये पिक्चर्स के फोल्डर में, पिक्चर्स आ रहा होता है दिस सी करके, माई कंप्यूटर में आए, फिर पिक्चर्स लिखा हुआ है, इस पिक्चर्स के अंदर आना है आपने। पिक्चर्स के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पे एक आपको फोल्डर दिखाई दे रहा है स्क्रीनशॉट्स। इस फोल्डर के अंदर जब आप आएंगे स्क्रीनशॉट के अंदर तो ये आपको स्क्रीनशॉट जो हमने लिए वो आ जाएगी। अच्छा, ये था हमारा पहला मेथड जिसके तहत हमने ये स्क्रीनशॉट बनाई है। पहला मेथड क्या था, फंक्शन की प्लस विंडोज़ की प्लस प्रिंट स्क्रीन। इस मेथड के थ्रू ये अभी आपकी स्क्रीन पर आएगी पिक्चर, ये हमने पिक्चर ली और इसका प्रिंट स्क्रीन बनाया है। अच्छा, इस प्रिंट स्क्रीन में होता ये है, जो स्क्रीनशॉट लिया है इस स्क्रीनशॉट में होता ये है कि आपकी जो स्क्रीन है उसका जो नाम है वो ऑटोमेटिक आता है। वो ऑटोमेटिक किस तरीके से आता है, ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट के बाद नंबर काउंटिंग चल रही होती है 1 2 3 करके। अब जैसे मैंने स्क्रीनशॉट बनाई है तो देखें यहाँ स्क्रीनशॉट 18 आ रहा है, स्क्रीनशॉट 19 आ रहा है। अब मैं एक और स्क्रीनशॉट बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। अब जो मैं एक और स्क्रीनशॉट बनाऊँगा फर्स्ट मेथड के थ्रू, एफ एन फंक्शन की प्लस विंडोज़ की के साथ प्रिंट स्क्रीन दबाऊँगा, जो नेक्स्ट तस्वीर आएगी उसका नाम लिखा होगा स्क्रीनशॉट 20। ये देखें फंक्शन की, विंडोज़ की और ये प्रिंट स्क्रीन अब मैं दबा रहा हूँ। ये मैंने प्रिंट स्क्रीन दबाया, ये देखिए आपके सामने अभी अभी में ये पिक्चर क्रिएट हुई और इसका नाम क्या है, स्क्रीनशॉट 20। तो जो पहला मेथड है वो बहुत इजी है, लेकिन उसमें आप एट द टाइम उस पिक्चर को रीनेम नहीं कर सकते हैं। जब वो स्क्रीनशॉट बन जाएगा उसके बाद आप यहाँ से इसको आके रीनेम कर सकते हैं। इसके ऊपर आके लेफ़्ट क्लिक करें और रीनेम करें, जो भी आप नाम देना चाहें, XYZ, या जैसे मैं अभी लिख देता हूँ शहज़ाद। तो इस तरह से आप इसको रीनेम कर सकते हैं। सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड में हम इस्तेमाल करेंगे फंक्शन की और प्लस प्रिंट स्क्रीन। ये आ रहा है सेकंड मेथड। ये देखें सेकंड मेथड के अंदर मैंने क्या बताया, फंक्शन की प्लस प्रिंट स्क्रीन।
फंक्शन की और प्लस प्रिंट स्क्रीन, यहाँ पे हम विंडोज़ की इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। विंडोज़ की इस्तेमाल नहीं करने की वजह से ये जो कीज़ कॉम्बिनेशन है ये काम करेगा कॉपी का। जिस तरह से हम कोई भी फाइल कॉपी करते हैं और फिर उसको कहीं जाके पेस्ट करते हैं, ये सेम एज इट इज़ वैसे ही काम करेगा फंक्शन और प्रिंट स्क्रीन के बटन। अब मैं आपको दिखाने के लिए करता हूँ, मैं फंक्शन की दबाता हूँ और ये प्रिंट स्क्रीन मैंने दबाया, तो ये जो स्क्रीन है ये कॉपी हो गई है। ऑब्वियसली जब कोई चीज़ कॉपी हम करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने नीचे लिखा है Ctrl+V फॉर पेस्ट। अब ये इसको हमें पेस्ट करना है क्योंकि ये पिक्चर है, तो ये पेस्ट होगी आपकी MS पेंट के अंदर। अब मैं MS पेंट खोलता हूँ जो कि विंडोज़ का एक फीचर है। अब मैं यहाँ पे आके Ctrl+V दबाता हूँ। देखिए मैंने Ctrl+V दबाया तो जो सेकंड स्क्रीनशॉट था वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब आप इसको सेव कर सकते हैं, Ctrl+S प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। इस मेथड में आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि आप इस पिक्चर को अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी सेव कर सकते हैं और इसका नाम रख सकते हैं। जैसे कि अब मैं इसका नाम रखता हूँ SS स्क्रीनशॉट 2 और मैं डेस्कटॉप पे ही इसको सेव करा देता हूँ और ये सिंपल सेव हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये रहा SS2 के नाम से, जो कि अभी हमने पिक्चर बनाई है। ठीक हो गया। रन करता हूँ, प्रिंट का दिए 2 स्टेप, ठीक है। वो है थर्ड स्टेप, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया, थर्ड मेथड फॉर कॉपिंग। इसका मतलब ये कि अगर आपकी स्क्रीन पे 4 से 5 या 3 से 4 यानी कि 1 से ज़ायद अगर कोई फाइल या कोई टैब खुला हुआ है और आप स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हैं फर्स्ट वाली का, पूरी स्क्रीन का नहीं चाहते हैं, आपके पास अगर 4 फाइल खुली है उस 4 फाइल में से आप चाहते हैं जो फर्स्ट वाली फाइल है उसका स्क्रीनशॉट बनाना, तो उसके लिए ये इस्तेमाल होगा थर्ड मेथड। जैसे मैंने लिखा है थर्ड मेथड फॉर कॉपिंग फर्स्ट विंडो। अच्छा, इसकी कीज़ क्या है? इसकी कीज़ है अल्टर, ALT, ये कहलाता है अल्टर, ठीक है। अल्टर के साथ आपने फंक्शन की इस्तेमाल करनी है, फंक्शन की के साथ आपने सेम मेथड करना है प्रिंट स्क्रीन का। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये देखें, ये एक विंडो खुली हुई मेरी डेस्कटॉप के ऊपर, ये दूसरी विंडो हो गई, ठीक है, 2 विंडो आ रही है और ये मैं तीसरी भी इसको यहीं पे करता हूँ। अब ये देखें आप, यहाँ पे ये 3 विंडो आ रही है नज़र, ठीक है। एक जो स्क्रीनशॉट जहाँ सेव हो रहा है, दूसरा जो नोटपैड की फ़ाइल है और तीसरी जो है यूट्यूब की जो ये लिंक है ब्राउज़र का है वो है, ठीक है। अब मैं मेथड फॉलो कर रहा हूँ अल्टर के साथ फंक्शन की के बाद प्रिंट स्क्रीन। जैसे मैंने प्रिंट स्क्रीन किया तो ये फाइल कॉपी हो गई है सेम एज इट इज़ पहले वाले मेथड की तरह। जैसे हम पहले वाले मेथड में फंक्शन की, सेकंड वाले मेथड में हम फंक्शन के साथ ये वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन प्लस प्रिंट स्क्रीन। इसी मेथड की तरह थर्ड मेथड में भी अल्टर के साथ जब हमने इस्तेमाल किया है प्रिंट स्क्रीन का, तो ये कॉपी हो गई ये फाइल, जैसे कि लिखा है फॉर कॉपिंग। अब जो कॉपी हुई है तो इसे हमें पेस्ट करना होगा, तो हम पेस्ट करते हैं इसे MS पेंट में जाके, मैं करता हूँ Ctrl+V। तो आप ये देखें Ctrl+V जैसे मैंने किया है तो ये पहली स्क्रीन आ रही है, इसलिए हमारे पास ये इस तरह से कुछ हमारी स्क्रीन थी, ये देखें आप ऐसे। अब आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो ये स्क्रीनशॉट वाली फ़ाइल है ये पहले ऊपर थी और बाद में ये हमारा नोटपैड है और उसके बाद में हमारा ब्राउज़र है। तो जो फंक्शन की और प्रिंट स्क्रीन को मैंने अल्टर के साथ इस्तेमाल किया तो उसने पहली वाली जो टैब है नहीं जो स्क्रीनशॉट वाली फ़ाइल है उसको कॉपी किया है। अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है तो मैं भी और कॉपी बना लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, नोटपैड वाली फ़ाइल को ऊपर लाता हूँ, नोटपैड वाली फाइल हमारी फर्स्ट है, विंडोज़ वाली फ़ाइल सेकंड है और ब्राउज़र जो हमारा थर्ड है। अब मैं दोबारा यही मेथड थर्ड स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। थर्ड स्टेप क्या है, अल्टर
फंक्शन की के साथ प्रिंट स्क्रीन। जैसे ही मैंने ये 3 बटन प्रेस किए तो ये कॉपी हो गई है फाइल। अब मैं दोबारा इसको MS पेंट पर आके पेस्ट करता हूँ, तो आप ये देखें अब सिर्फ और सिर्फ आपकी स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ आपके स्क्रीन पे पहली वाली ही टैब आ रही है जो कि हमारी नोट पैड है। बाकी जो दूसरे टैब थे आपको मैं दिखाऊँ अगर, वो हमारे पास नहीं आ रहे हैं। ठीक हो गया, ये था हमारा थर्ड स्टेप। अच्छा, थर्ड स्टेप के बाद अब हमारे पास बचते हैं 2 स्टेप और प्रिंट स्क्रीन लेने के, जो कि अब फोर्थ मेथड में आपको बताने लगा हूँ। फोर्थ मेथड और सिंपल है, जस्ट आपने विंडोज़ की प्रेस करनी है और उसके साथ शिफ्ट के बटन लगाना है और एस। जैसे ही आप ये 3 बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट बन जाएगा। अब मैं दबाता हूँ विंडोज़ प्लस शिफ्ट और ये मैंने एस प्रेस किया। जैसे ही मैंने एस प्रेस किया ये देखें मेरी स्क्रीन कुछ धीम हो गई है। ये जो चौथा मेथड है, अभी मैं इससे कुछ नहीं करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जो ये चौथा मेथड है, हमने विंडोज़ की के साथ शिफ्ट और एस दबाया तो ये ऊपर ये देखें आप सामने ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये टैब खुल गया है। इस टैब का मतलब है कि अब हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी जगह को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी भी जगह से या किसी भी जगह को कॉपी कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने ये यहाँ पे 3 टूल हैं, ये रेक्टेंगुलर स्नैप है, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में आपने कहीं से पिक्चर को क्रॉप करना है, वो स्क्रीनशॉट बनाना है। सेकंड है फ्री फॉर्म, मतलब कहीं से भी जितना भी आपका दिल करे, मतलब यूँ घुमा दे रहे हैं आप यहाँ से यहाँ तक। थर्ड है आपके पास विंडोज स्नैप, पूरी आपकी विंडोज़ ही यानी कि जो पूरा स्क्रीन है वो हो जाए। चौथा स्टेप है आपके पास फुल स्क्रीन, ये पूरा नीचे का ये जो बार आ रहा है ये सारी ले लेगा। अभी हम फर्स्ट स्टेप के साथ चलते हैं। अब मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो थर्ड लिखा हुआ है, क्योंकि ये फोर्थ मेथड हम कर रहे हैं, तो मैं फोर्थ मेथड को पूरा सिर्फ स्क्रीनशॉट बनाता हूँ। अब ये देखिए जहाँ तक मैं स्क्रीनशॉट बनाता जा रहा हूँ वो स्क्रीन वाइटनेस पे वापस आती जा रही है। अब ये मैं यहाँ तक बना के इसको छोड़ता हूँ जैसे, तो ये स्क्रीन आप देख सकते हैं ये हमारा स्क्रीनशॉट बन गया है। ये देखें ये आपको दिखाई दे रहा है फोर्थ मेथड स्टेप सेव टू क्लिपबोर्ड, ये हमारा सेव हो गया है चौथा मेथड भी। अब मैं इसे अगर ले जाके इधर पेस्ट करता हूँ, ये देखें पेस्ट करता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ फोर्थ मेथड विंडोज़ की प्लस शिफ्ट प्लस एस इतना ही आ रहा है जितना हमने क्रॉप करके स्नैप को स्क्रीनशॉट बनाना चाहा। तो ये चौथा स्टेप हो गया। पांचवा स्टेप बहुत ही सिंपल है और वो है आपका एक टूल है जो कि विंडोज़ के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है, जिसका नाम है स्निपिंग टूल्स। जस्ट आपने ये विंडोज़ के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपने आगे लिखना है स्निपिंग टूल, ये आपके सामने खुद ओपन हो जाएगा। इसे आपने जस्ट क्लिक करना है और ये स्निपिंग टूल ओपन हो जाएगा। ये एक टूल है। अच्छा, इसके अंदर जो फीचर है, ये मोड आप लिखा हुआ देख रहे हैं, इस मोड के पास से आप 3-4 तरीके से ले सकते हैं। ये वही मेथड फॉलो किया गया है जो कि हम फोर्थ मेथड मैनुअली कर रहे थे, ये ऑटोमेटिक फोर्थ मेथड को इस टूल के अंदर डिज़ाइन कर दिया है। फ्री फॉर्म स्नैप, रेक्टेंगुलर स्नैप, विंडो स्नैप, फुल स्क्रीन, ये 4 मेथड आप देख रहे हैं। अब मैं आपको वही फोर्थ स्टेप दोबारा कंटिन्यू करवा के दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले। विंडोज़ शिफ्ट एस, जैसे मैं अब ये देखें ये वो विंडोज़ रेगुलर स्नैप आ गया है, फ्री फॉर्म आ गया है, विंडोज़ स्नैप आ गया है और ये फुल स्क्रीन। यानी फोर्थ स्टेप जो है ये आपने मैनुअल खुद से करना है, कीज़ के थ्रू, शॉर्टकट कीज़ के थ्रू। और 5 जो स्टेप है वो स्निपिंग टूल्स खुद देता है, आपने जस्ट टूल को ओपन करना है और स्क्रीनशॉट बना लेनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने कुछ सीखा होगा।
अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें